नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में 2 दशक यानी 20 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है और वो सपना है कि हर वर्ग का व्यक्ति हवाई जहाज से सफर करे। जी हां, और इसके लिए 2016 में उड़ान योजना लॉन्च की गई। ये उड़ान योजना क्या है? दरअसल मकसद उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को बड़े शहरों और राजधानियों तक जोड़ना था। आइए आपको बताते हैं। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। और इसका जो उड़ान नाम है वो उड़े आम नागरिक, उसमें से उड़ान शब्द बना है। सबका साथ सबका विकास की बात है और ये विकास तब तक अधूरा था जब तक कि देश के हर नागरिक को रफ्तार न मिले। उसके सपनों को उड़ान न मिले और कुछ यही सोचकर साल 2016 में शुरू की गई एक योजना जिसका नाम था उड़ान। और साल 2017 से ही इसने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। अगर रोड पर मैं यात्रा करके आता हूं कम से कम 9 घंटे, अगर रोड मार्ग से आया मैं किलोमीटर का हिसाब लगाऊं और 10 रुपया हिसाब लगाऊं मैं, और पहाड़ में तो 10 रुपये से ज्यादा हो जाता है। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। उड़ान योजना का उद्देश्य था छोटे शहरों में आम नागरिकों को सस्ते दर पर हवाई सेवा मुहैया कराना, ताकि वो इमरजेंसी में कारोबार के सिलसिले में बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकें। जो अब तक बड़े शहरों और धनी लोगों तक ही सीमित था, वो अब छोटे शहरों के आम आदमी तक पहुंच गया। सपने सच होने लगे। इस योजना का एक दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू था व्यापार बढ़ाना। इसका मकसद था 2 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को मदद देना और साथ ही रोजगार बढ़ाना। इसके लिए सरकार ने हवाई यात्रा को रियायत भी दी। अब तक पिछले 4 साल में केंद्र सरकार ने करीब 3,350 करोड़ रुपए इस अंतर को खत्म करने के लिए दिए। वहीं राज्यों ने इसके लिए जमीन दी और एयरपोर्ट बनाने या उसमें सुधार करने में मदद की। एयरलाइंस को भी टैक्स में थोड़ी राहत दी गई। इसके चलते ही छोटे शहरों से सस्ती फ्लाइट्स चालू हो पाई। उड़ान योजना के तहत किराए में भी छूट दी गई। इस योजना के तहत आम नागरिक न्यूनतम 2500 रुपए में 1 घंटे का सफर तय कर सकता है। को इससे बड़े बड़े महानगर में जाने में घंटों, माने पहले घंटों लगता था, चंद घंटों में पहुंच जाते हैं बड़े बड़े महानगर। तो दरभंगा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चालू हुआ है तो आम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मेट्रो टाउन जाने में बहुत सहूलियत हुआ है। कम समय में अपना वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी। गरीब लोग जो चप्पल पहनते हैं वो भी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकें, जो उनका वादा पूरा हुआ। जरा सोचिए, आगरा जैसा शहर जो कि पर्यटन के लिहाज से विश्व के मानचित्र में काफी ऊपर आता है। कहा तो जाता है कि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई ढंग का एयरपोर्ट भी अब तक नहीं था। लेकिन अब यहाँ से अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ की फ्लाइट्स ली जा सकती हैं। आने वाले दिनों में मुंबई समेत दूसरे बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट्स की तैयारी है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अक्टूबर में ही कम से कम 30 नए रूट जोड़े जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में 4 नए हेलीपोर्ट, संजौली शिमला में, सासे मनाली में, मंडी और बड्डी,
4 नए हेलीपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में 2 नए हेलीपोर्ट हल्द्वानी और अल्मोड़ा में। तो कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों में 6 नए हेलीपोर्ट्स अगले 100 दिन के अंदर। और उड़ान के अंतर्गत नए रूट्स 50 नए रूट्स की शुरुआत अगले 100 दिन में उड़ान के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं। और इन 50 में भी 30 नए रूट्स हमने टारगेट रखा है कि अक्टूबर के माह में ही इनकी शुरुआत हम लोग करेंगे। 2016 में जब उड़ान योजना शुरू की गई तब देश में सिर्फ 70 नागरिक एयरपोर्ट काम कर रहे थे। अब इनकी संख्या करीब 120 हो गई है। कोशिश है कि इसकी संख्या 400 तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि आम जनता हवाई जहाज की सवारी करे। जब से वो पीएम बने हैं, पिछले सिर्फ 5 साल में 70 एयरपोर्ट उस लिस्ट में जुड़ गए हैं जहां से आम जनता के लिए हवाई सेवा सुचारू रूप से जारी हो गई है। इसके साथ ही हर साल करीब 50 नए जहाज भी विभिन्न एयरलाइन से जुड़े हुए हैं। 2014 तक सिविल सेक्टर में मात्र 400 जहाज थे, लेकिन अब इनकी संख्या करीब 650 हो गई है। अब तक 70 एयरपोर्ट से करीब 390 रूट शुरू हुए हैं। इनमें 5 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रम्स शामिल हैं। कोशिश ये है कि इनकी संख्या 100 एयरपोर्ट और 1000 रूट तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस उड़ान योजना की शुरुआत की, आज वो छोटे शहरों के आम लोगों को सपनों को उड़ान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मोदी शासन काल में खेलों और खिलाड़ियों को भी बहुत बढ़ावा दिया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, ताजा उदाहरण टोक्यो ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर किया, उनका हौसला बढ़ाकर किया। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का रुझान खेलों के प्रति ज्यादा रहा है और ये लगाव और खिलाड़ियों के प्रति जो योजनाओं की शुरुआत करना है वो गुजरात के समय से, जब वो मुख्यमंत्री थे तब के समय से देखने को मिलती है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी चूरमा खिलाते हैं। नियमों का इतना बड़ा पीवी सिंधु को आइसक्रीम पेश करते हैं। वो हर बजरंग पुनिया के साथ ठहाके लगाते हैं। हरियाणा की विशेषता है, पोडियम पर रवि दहिया से कहते हैं भाई जोर से हंसो। ये क्या बात है। मैं मीराबाई चानू से घर परिवार की बातें करते हैं। ये तस्वीरें हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गईं। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने वो पहल की जो कभी किसी नेता या मुख्यमंत्री ने सोचा ही नहीं। उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की। इस पहल के जरिए एक ऐसे राज्य में जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी बढ़ी जो कभी खेलों में श्रेष्ठता के लिए जाना ही नहीं जाता था। उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते खेल महाकुंभ के दौरान 21 अलग अलग खेलों में रिकॉर्ड 21 लाख खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया था। गुजरात में खेल महाकुंभ में उन्होंने हर प्रतियोगिता को नकद पुरस्कार से जोड़ा। पुरस्कारों की गारंटी के साथ नकद प्रोत्साहन राशि दी जाने लगी जो 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक थी, जिससे बड़ी तेजी से बच्चे खेल के प्रति आकर्षित हुए। साथ ही उन्होंने आधारभूत ढांचे को बेहतर किया। अंजाम ये रहा कि व्यापार के लिए पहचान रखने वाले राज्य में एक खेल संस्कृति विकसित हो गई। आज ओलंपिक में पदक जीतने वाले कितने ही खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की सालों पुरानी तस्वीरें सामने आई। कम से कम ये फोटो इसलिए नहीं खिंचाई गई थी कि दशकों बाद दिखाई जा सके। असल में ये उनका खेलों के प्रति लगाव था, खिलाड़ियों को तैयार करने और प्रोत्साहित करने का पड़ाव था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एथलीटों की मदद के लिए देशव्यापी नीति की घोषणा की। 2014 में शुरू की गई एथलीटों की मदद करने की नीति ने देश को ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ साथ पैरालंपिक में भी मजबूत उम्मीद की नींव रखी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। अनुराग ठाकुर ने संभावित पदक विजेताओं की तलाश के लिए विशेषज्ञों वाले चयन पैनल की अगुवाई की, जिसके बाद जीतने वाले सबसे संभावित उम्मीदवारों में निवेश किया जा सके और उसका परिणाम सबके सामने है।
आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। 2014 में भूटान की संसद में पीएम मोदी ने कहा कि हम नेपाल, भूटान और भारत के हिमालयी राज्य में, जिनमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर हिमालयन खेल खेल सकते हैं। खेल के प्रति पीएम मोदी का लगाव अक्सर सामने आता है। वो खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। पीएम मोदी साफ कहते हैं कि लोग खेलों में रुचि तो खूब दिखाते हैं, लेकिन प्रोत्साहित करने और बच्चों के भाग लेने की बात पर सोच बदल जाती है। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद कहा कि इन लोगों की सफलताओं से पक्का यकीन है कि माता पिता का खेलों के प्रति नजरिया बदलेगा। 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। खेलों में ये बदलाव का रास्ता गुणवत्ता और वैश्विक मानकों पर जोर देने से आया। भारत में खेलों का पारंपरिक रास्ता नौकरशाही से जुड़ा था और बेहद थकाऊ और उलझाने वाला था। मोदी सरकार में ये सब बदल गया। खुद पीएम मोदी खिलाड़ियों से सीधे बात करना और जानकारी लेना पसंद करते हैं। नमस्ते सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। सरकार ने एथलीटों और खिलाड़ियों को जब भी आवश्यक हो आर्थिक सहायता, ट्रेनिंग, कोचिंग और मेडिकल मदद दी। जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी। और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी के साथ वक्त बिताया, प्रोत्साहित किया। ये वो तस्वीरें थी जो देश ने पहले कभी नहीं देखी। ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने भावी पीढ़ी को देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी के दशकों के प्रयासों और खेल नीतियों की वजह से टोक्यो 2020 कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। हमने एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हॉकी टीम ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया और डिस्कस थ्रो, गोल्फ, तलवारबाजी जैसे खेलों में सफलता मिली। पैरालंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया अभियान ने और अधिक बड़ी सफलता की नींव रखी। नए भारत के युवाओं में सफलता पाने की ललक है और इस ललक और प्रयासों को सरकार की नीतियों और पीएम मोदी का पूरा समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी